हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे एट्थ पे कमीशन के बारे में और इसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल जानेंगे। ठीक है, ये कब आया, कब इसको अप्रूवल मिला और कब ये लागू होगा। ठीक है, और इसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिफोर। इससे पहले जितने भी अपने जो पे कमीशन लगे हैं उस पर बेस्ड अपन इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, और अपन 2026 में जो एक अपन बोल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से ये एट्थ पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो इसके बारे में एक बार अपन प्रॉपर डिटेल जानेंगे। और जितनी भी अफवाहें और फैल रही हैं एर्थ कमीशन को लेकर, उस पर भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। और मेनली जो अपन इसमें लोएस्ट सैलरी और साथ ही साथ अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो सैलरी है, जिसको अपन ग्रुप ए वाली सैलरी बोलते हैं, और इसके साथ साथ अपन जो सेक्रेटरी वाली सैलरी होती है, मतलब लोएस्ट सैलरी, ग्रुप ए वाली सैलरी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। ठीक है, और साथ में अपन इसमें जो सेक्रेटरी लोग हैं उनकी अपन जो सैलरी है उस पर भी अपन देखेंगे। इसको अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली, और जितनी भी अफवाहें हैं उस पर भी मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, और अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, और रिपोर्ट्स में आपसे ही पूछूंगा कि एग्जैक्टली क्या मैटर है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पे कमीशंस हैं वो अभी आपका 8वां आने वाला है। ठीक है, जो अपने अब तक आए टोटल 1 से लेके 7 तक आ गए अपने। जो अपने जो पे कमीशंस हैं उनके जो अप्रूवल ईयर हैं, सबसे पहला जो आया था वो 1946 में आया था। उसके बाद आप देखो 57, फिर 70, फिर 83, फिर 94, उसके बाद 2006, 2013, मतलब अल्टीमेटली 8वां जो पे कमीशन है, ठीक है, 8 CPC, ये इसको आने का टाइम तो हो गया, क्योंकि आप जनरली देख रहे हो इस डेटा से कि हर 10-12 साल बाद मतलब नया पे कमीशन आ जाता है, न्यू पे कमीशन। ठीक है, लेकिन 2013 के बाद, जबकि ये देखो 2006 के बाद 2013 जो 7वां पे कमीशन है, ठीक है, वो तो लगभग लगभग 7 या 8 साल बाद आ गया। हालांकि इंप्लीमेंट ही 2016 में हुआ था, तो 10 साल बाद तो इंप्लीमेंट ही हो गया। ये तो अप्रूवल ईयर है, अप्रूवल ईयर। अप्रूवल एट्थ पे कमीशन जो है वो आप देखो, देख रहे हो, इसको अप्रूवल 2025 में ही मिल गया है। ठीक है, 16 जनवरी 2025 को इसको एट्थ पे कमीशन का अप्रूवल मिला था, और तभी से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर हैं उन सभी में इसके एक खुशी की लहर दौड़ गई है। ठीक है, और हो सकता है कि जनवरी 2026 से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देखते हैं, अभी वो एग्जैक्टली अपन कुछ नहीं कह सकते। और ये बात सेंटर के लिए, सेंटर में तो हो सकता है कि ये हो भी जाए, स्टेट में अपन क्या करेंगे उसके लिए वो अपन थोड़ा बात करते हैं। तो ये इसके अप्रूवल ईयर है। ठीक है, जो आप देख रहे हो हर 10-12 साल में एक पे कमीशन आता है, तो बहुत दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं, थोड़ा सा इसमें असमंजस की स्थिति ये भी हो गई थी, क्योंकि दिसंबर में 23 दिसंबर 2024 लास्ट है ये, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब 20-22 दिन पहले की बात है। ठीक है, तब जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि कोई एर्थ पे कमीशन वमीशन कुछ नहीं आएगा, मतलब एर्थ पे CPC की जो बात थी उन्होंने बिल्कुल नकार दी थी। उसके 5-7 दिन बाद ही ऐसा वापस से वो बोलती फाइनेंस मिनिस्टर की इस पर थोड़ी बहुत अपन देख सकते हैं। ठीक है, एर्थ पे कमीशन आएगा नहीं आएगा इस पर एक बार और हम सोचेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 जनवरी को भी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे मतलब इसके लिए बात की गई कि एर्थ पे कमीशन आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। और उसके 10 दिन बाद ही 16 जनवरी 2025 को मतलब एर्थ पे कमीशन को अप्रूवल दे दिया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देखो अब हुआ क्या। 6 जनवरी को मैंने बता दिया आपको, जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने मतलब इसकी डिमांड की थी। ठीक है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे कि एर्थ पे कमीशन आना चाहिए, और उसके 10 दिन बाद ही 16 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूवल दे दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि इसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, मतलब किन किन को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट किस किसको मिलेगा, एक तो 50 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगा, साथ ही साथ 65 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर, थोड़ा समझते हैं अपन अब इस चीज़ को। जो पे कमीशन है ये, इसमें जनरली क्या होते हैं, एक तो होता है चेयरपर्सन और दो होते हैं मेंबर। और एक जो चेयरपर्सन है वो जनरली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, लास्ट जो जो पे कमीशन था अपना 7th पे कमीशन, उसमें भी यही था। ठीक है, उनको इसका हेड बनाया जाता है, और इस तरीके से ये एक बॉडी बन के तैयार होती है। इसमें 3 मेंबर, 3 लोग होते हैं, एक तो होता है चेयरपर्सन और दो होते हैं इसमें अपने मेंबर। 7th पे कमीशन पे थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपन आएंगे। ठीक है, 2014 में इसको अप्रूवल मिला था, मिड में। ठीक है, अप्रूवल मिलने के बाद इसको इम्प्लीमेंट होते होते, ठीक है, 2016 आ गया, मतलब नवंबर 2016 में ही, मतलब 1.5 से 2 साल इसको लग गए थे लगभग। ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर ये क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर, इससे जो पहले वाले थे वो थोड़े और जल्दी हो गए थे। और यहाँ पर जो, हालांकि लोगों के दिमाग में एक कुछ इसके बारे में भावना थी कि 2000 जो 7th पे कमीशन था उसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी बढ़ी थी। लेकिन मैं आपको जब इसका पूरा डेटा बताऊंगा ना एनालिसिस करके, तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम सैलरी जो है ना वो इसी में बढ़ी थी। किसमें, 7th पे कमीशन में। अब क्या होगा आगे वो अपन अभी देखते हैं। और तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखो, 2014 से 14 में इसको अप्रूवल मिला था, 2016 में ये इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो हाँ, 7th पे कमीशन, तो इसमें जो फिटमेंट फैक्टर था उसकी जो डिमांड की गई थी 7th पे कमीशन में, कितने की गई थी, 3.68 टाइम्स। ठीक है,
लेकिन जो फाइनली सेट हुआ है ये 2.57 पे सेट हुआ था। मतलब जिनकी सैलरी जो भी थी, बेसिक सैलरी 6 पे कमीशन में जो भी उनकी बेसिक सैलरी थी, मतलब एंट्री, अगर अपन एंट्री पे देखें, ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल जो लोएस्ट गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी जो बेसिक पे थी वो कितनी थी, 7,000। 7,000 का 2.57 मल्टीप्लाई किया था, तो इस तरीके से उनकी सैलरी लगभग 18,000 के आसपास होती थी। क्लियर। तो इस तरीके से हुई थी सेट, लेकिन जो डिमांड की थी, डिमांड हमेशा जो होती है वो हायर लेवल पे की जाती है, ताकि थोड़ा बहुत कुछ भी हो तो ठीक ठाक तो रहे फिर भी है। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि यार क्या फाइन एग्जैक्टली मतलब 2.57 मल्टीप्लाई हुई थी क्या, जो सैलरी बढ़ी थी, जैसे आपने सुना था कि मतलब 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है। और ये तो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, लोअर वालों की। ग्रुप ए वालों की तो 2.67 लगा था ये फिटमेंट फैक्टर, और जो सेक्रेटरी लोग थे उनके तो 2.81 तक गया था। मतलब 2.57 से, मैं बात करूँ 2.57 से ये 2.81 तक गया था फिटमेंट फैक्टर। उसके बारे में और देखते हैं भी अपन। देखो, सेवन पे कमीशन में क्या था, मतलब 6 पे कमीशन की बात करें तो मिनिमम बेसिक पे जो थी, मिनिमम बेसिक पे अपन ने ये देखा था अभी कितनी थी, 7,000 मिनिमम सैलरी जो थी बेसिक पे। उस पर डीए जो था जनवरी मतलब 2006 के बाद, 2006 से लेकर 2016 तक, 10 सालों में, ठीक है, लगभग जो डीए था वो 125% हो गया था उस टाइम। कितना हो गया था, 125%। तो 7,000 पे अगर 125% डीए लगेगा तो जो उनकी ग्रॉस सैलरी आ रही थी कितनी आ रही थी, 15,750। ये है एक्सक्लूड, मतलब इसमें जो है एचआरए है वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। इसमें केवल बेसिक सैलरी और ये अपना डीए है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये आई थी सैलरी अल्टीमेटली। अब इसमें देखें तो यहीं पर ही ये 225% तक पहुंच गई थी। अगर 7,000 को मैं 100% मानूं, 125% डी है तो कितना हो गया, 225%। अल्टीमेटली मैं यहाँ पर, अगर मैं फिटमेंट फैक्टर की बात करूँ यहाँ पर, मतलब 2.25 पर तो सैलरी थी ऑलरेडी उनकी, 2.25 पर। और गवर्नमेंट ने क्या किया था, बेसिक सैलरी का 2.57 कर दिया। मतलब इस सैलरी का कितना कर दिया, 2.57। क्लियर। और उस टाइम कितनी सैलरी थी उनकी, हाँ जी, 2.25। अल्टीमेटली अपन देखें तो इस पर कितना डिफरेंस आया इसमें। मतलब ये तो एक कैंडिडेट को मिल ही रही थी इतनी सैलरी तो, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कितनी कर दी इसका, इस बेसिक सैलरी का 2.57, मतलब कितना, 18,000। ये मिनिमम बेसिक सैलरी कब, सेवन पे कमीशन में कितनी कर दी, 18,000। और ये किसके अकॉर्डिंग है, फिटमेंट फैक्टर 2.87 के अकॉर्डिंग, 2.57 के अकॉर्डिंग। तो अल्टीमेटली मैं अगर इसमें डिफरेंस देखूँ तो कितना डिफरेंस है, हाँ जी, 18,000 माइनस 15,750 कितना है, 2,250। और ये जो 2,250 है इसका मैं परसेंटेज निकालूं कि जो इफेक्टिव जो इंक्रीमेंट आया वो कितना आया, वो इसमें आया वैसा कितना, 2,250 रुपये, मतलब 14.2%। इसी को अगर मैं थोड़ा और एलिब्रेट करूँ तो एग्जैक्ट, अगर मैंने ये जो अभी मैंने बताया ना आपको डेटा, 14.2%, मतलब एक एम्प्लॉय को, मतलब पे कमीशन लागू होने से पहले कितनी सैलरी मिल रही थी इफेक्टिव वाली, जिसमें डीए है और उसकी बेसिक सैलरी है वो, और नेक्स्ट पे कमीशन जो आएगा उसमें इसको कितनी मिलेगी एग्जैक्टली, उन दोनों के बीच में इफेक्टिव, इन उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इफेक्टिव इंक्रीमेंट, एग्जैक्ट इफेक्टिव इंक्रीमेंट। तो वो कितना आया, वो फर्स्ट के बाद जब सेकंड लगा था तो उसमें 14.2, सेकंड के बाद थर्ड लगा था तो 20, उसके बाद 27, उसके बाद 31, उसके बाद 54, सेवन पे कमीशन में बल्कि 14 रहेगा। मतलब अगर देखा जाए तो जब फर्स्ट से अपन सिक्स तक आ रहे थे, मतलब है ना, तो इसमें क्या हो रहा था, लगातार ये एग्जैक्ट इफेक्टिव इंक्रीमेंट है, लगातार ही बढ़ रहा था। आप देख रहे हो 14 से कितना आ गया, 54 तक। लेकिन सेवन पे कमीशन की बात करें तो कितना आया, 14.3। अब एट्थ में क्या आया, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया अभी, आप बताना क्या आएगा। अफवाह तो चल रही है कि ये 2.5 से 2.8, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिसमें किसी में बोल रहे हैं 2.8, 2.58 से लेकर 2.8 तक जा रहा है। किसी में थ्री की भी डिमांड तो अलग अलग चल रही है। ठीक है। किसी में बोला हुआ है कि 1.92 आएगा, किसी में 2 बोला गया है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। 2.5 से 2.8 तक का बोला गया है, ठीक है। और जनरली जो हम बात चल रही है अभी वो चल रही है 1.92 की एग्जैक्टली पे। तो अपन क्या करते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी निकालते हैं। ठीक है, लोवेस्ट वाली भी निकालेंगे, ग्रुप ए की भी निकालेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर तो ग्रुप ए में आ गए, और जो सेक्रेटरी वाली है वो भी एक बार निकाल के देखते हैं एग्जैक्टली। अपने सामने सारे जब डेटा होंगे तो अपन को पता चल जाएगा वो भी। ठीक है। सेवन्थ पे कमीशन में क्या है, लोएस्ट गवर्नमेंट जॉब। तो इसमें जो लगी थी, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर लगाया था, मतलब 6 से जब 7 पे आया था, 2.57 पे। ग्रुप ए जो है, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा मैं मेनली तो इसमें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए में आते हैं तो उनकी जो फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.67 का लगा था। क्लियर। और जो सेक्रेटरी हैं उनके तो 2.81, तो ये तो खुद लगाएंगे, वर्क करने वाले भी यही सब कुछ यही है, तो ये तो अपने मैक्सिमम इम्पैक्ट फैक्टर लगाएंगे। जबकि जो एग्जैक्टली जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं लोग, वो कौन होते हैं, जिनकी जो लोवेस्ट गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं। लेकिन ठीक है, चल रहा है।
अब आप बताओ रिपोर्ट का इसका क्या है एग्जैक्टली अब मैं बात करता हूँ। अभी जो डीए चल रहा है वो 53 है। कितना है वो? 53। अब जनवरी में और बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जुलाई में और बढ़ेगा, फिर वापस से क्या आ रही जनवरी। तो जनवरी 2026 में मैं अगर डीए मान के चलता हूँ कि लगभग 63% बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी जो बेसिक है, बेसिक जो भी है, ठीक है, जितनी भी सबकी बेसिक अलग अलग होती है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता हूँ मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बेसिक है कितनी है? 57,700 अकॉर्डिंग टू 7 CPC। ये 7 CPC के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। अभी 57,700 जो है ये अभी है, इस पे डीए कितना हो जाएगा? 1 जनवरी, मतलब जनवरी 2026 की बात करता हूँ तो डीए कितना हो जाएगा? 63%। तो आप ये देखो यहाँ पर कि 63% ये 100% ये मतलब 1.63, 163% तो अभी सैलरी है ये डीए मिला के, ठीक है। और 1.63 है, ये 1.63 क्या आ गया यहाँ पर? ये फिटमेंट फैक्टर, तो फिटमेंट फैक्टर 1.63 तो भी हाई है, क्लियर। लेकिन अगर आफ्टर 8th पे कमीशन, 8 CPC अगर कुछ होता है, कितना इंपैक्ट फैक्टर लगता है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते थे। तो इंपैक्ट फैक्टर क्या? फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 लग जाता है, कितना? मैं एक बार 2.5 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो बात चल रही है वो 2.5 से लेकर 2.8 तक की चल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर 1.92 को लेकर भी चलूंगा, क्योंकि इसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आई है 1.92 को लेकर भी, ठीक है। तो अपन एक मिनिमम लेके चलते हैं। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं 2.58 के अकॉर्डिंग, फिर अपन 1.92 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो, अगर मैं 1 पॉइंट ओ सो 2.5 के अकॉर्डिंग देखें तो लोएस्ट गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें दो जो जनवरी 2026 में, क्योंकि 18,000 उनकी क्या थी? बेसिक थी, ठीक है। कब? 6 पे कमीशन में। तो उस पर लग के, सॉरी 7 पे कमीशन में, और 7 पे कमीशन में लोएस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो ग्रॉस थी, बेसिक थी, वो कितनी थी? 18,000। उस पर डीए मैंने कितना लगा दिया अभी? 63%। अल्टीमेटली कितना आया? 29,340। एक ग्रुप ए की बात करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो देखो 57,700 मैंने आपको बताया अभी, जो 7 CPC है उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक थी कितनी थी? 57,700। 1.63 तो लग ही गया एक तरीके से। कितना आ गया उनके? 94,051। मतलब 1 जनवरी 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी आएगी वो कितनी है? 94,051। इसमें एक्सक्लूड एचआरए है, एचआरए को अपन हटा दें, ठीक है। और 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाए 57,700 को, अगर अपन 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो भैया ये निकल के आएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम डीए तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हालांकि ये नहीं पता कि जैसे अभी तक जो डीए बढ़ता था, कभी 3% बढ़ रहा है हर 6 महीने में, कभी 3 4 मतलब एक साल का अगर मैं लगभग लगभग मानूँ तो 7% लगभग डीए बढ़ता है एक साल में, ठीक है। अब क्या पता ये 8 पे कमीशन में इसका नियम कुछ अलग लगा दें, तो वो बाद की बात है। लेकिन आपको एग्जैक्ट सैलरी ये मिलेगी अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.5 इम्प्लीमेंट होता है तो, क्लियर। 1,44,250 ये आपकी मिलेगी बेसिक सैलरी। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, 94,051 से कंपेयर करूँ, 1,44,000 बढ़ी, मैं तो इससे कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि मेरे को नेट इंक्रीमेंट देखना है। 57,700 से देखूंगा बेसिक से, तो बेसिक से तो मैं बोल रहा हूँ कितना? 2.5, क्योंकि लगा हुआ है। लेकिन अगर इससे देखूंगा मैं तो कितनी बड़ी? 53.4%। 53.4% बढ़ती है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि देखो ऐसा हुआ हुआ अभी एक बार आपको बताया हुआ है। देखो जब 5वीं से छठा वेतन आयोग लगा था तो 54% बढ़ी थी सीधे सीधे, तो हो सकता है यहाँ पर भी बढ़ जाए, कोई पता नहीं, ठीक है। हाँ जी। और सेक्रेटरी की तो फिर क्या बात करें यहाँ पर, उनकी तो बेसिक ही 2 लाख से ऊपर होती है। तो 2 लाख पे अगर अपन 63% अपन डीए लगाएं तो उनकी सैलरी ये बैठ रही थी, मतलब बैठेगी जनवरी 2026 में, ठीक है। उस पर अगर उस बेसिक 2 लाख पर अगर अपन 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लगाएं तो ये 5,62,500 हो जाएगी। मतलब लगभग लगभग सभी के 53.4% का क्या लग जाएगा? एक नेट इफेक्टिव, या अपन बोल सकते हैं एग्जैक्ट इफेक्टिव इंक्रीमेंट लग जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर 8 पे कमीशन। अगर जो मैंने बोला ना अभी यहाँ पर ये कि बात किसकी चल रही है? 2.5 से 2.8, हो सकता है कि अपने 2.7 में लग जाए, 2.6 में लग जाए, क्योंकि जो ये लगता है ना लोअर गवर्नमेंट जॉब, लोएस्ट गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके तो क्या लगता है जनरली जो मिनिमम वाला होता है, और हाईएस्ट वाले कौन ले जाते हैं? सेक्रेटरी, ठीक है। और मीडियम जो बीच में है वो इनको देते हैं, ग्रुप ए वालों को देते हैं। इसमें आईएएस भी आ गए, प्रोफेसर आ गए, और भी बहुत बहुत लोग आ गए इसमें, ठीक है। अब मैं एक बार इस 1.92 के अकॉर्डिंग और कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा बात चल रही है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में मैंने इसको देखा है। 1.92 को इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बाकी तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अपन देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बार यहाँ पर, तो उसको अपन देखें तो देखो
94,051, अभी मैंने आपको बताई थी 94,051 मतलब 57,700 को अगर अपन 1.63 से मल्टीप्लाई करेंगे डीए उसमें ऐड करके तो कितनी ग्रोथ सैलरी आ रही है आपकी यहाँ पर 94,051। और फिटमेंट फैक्टर 1.92 के अकॉर्डिंग ये कितनी निकल रही है 1,10,784। मतलब मैंने क्या किया 57,700 को मैंने 57,700 को मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1.92 से, तो मेरे पास सैलरी क्या निकल के 1,10,784 ये निकल के आ गई। अब आगे देखते हैं अपन इसमें नेट इंक्रीमेंट कितना आया 16,733 का, कितना 16,733, मतलब ये कितना आ गया लगभग 17.8%, लगभग 18%। तो लगभग अगर इतनी भी बढ़ती है 1.92 का फिटमेंट फैक्टर भी लगता है तो भी सैलरी जो है वो लगभग आपकी कितनी बढ़ जाएगी 18% के आसपास बढ़ेगी आपकी सैलरी, ठीक है। और इससे थोड़ा अपर साइड ही लगेगा ये, इससे कम तो नहीं लगेगा 1.92 से, क्योंकि 1.63 तो भी चल ही रही होगी उस टाइम पर, कब जनवरी 26 में। तो इससे कम तो नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। हो सकता है कि आपकी 1.10 से तो ऊपर ही रहेगी सैलरी, 1.20 रहे, 15 रहे, 25 रहे, 140 तक मैंने बता दिया, मतलब 2.5 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो, ठीक है। और 18% से लेकर ये कितना जाएगा आपके लगभग 53% तक जा सकता है ये, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 54 तक भी देखा हुआ है, ये रहा देखिए 54 तक भी गया हुआ है। तो दुआ करें कि ये 14 से सीधा 54 पर जाए, ठीक है, ये कम ना जाए, इससे कम तो नहीं होगा ये जो है इससे हमेशा ज़्यादा ही रहेगा 8th पे कमीशन में। तो ये एग्जैक्टली ये रहेगा इसका पूरा का पूरा मैटर 8th पे कमीशन का, ठीक है। मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया, मैंने आपको फर्स्ट से लेके पूरे कंप्लीट जितने पे कमीशन थे उसके बारे में बता दिया। वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने व्यूज़ जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग हम अपडेट देते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। 2025 वाली वैकेंसी के लिए भी हम यहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, उसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।